ओम शांति। ड्रामा कैसे रिपीट होता है, सबसे बड़ा रहस्य। ये ड्रामा क्या, ड्रामा किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये जो संसार है ये ड्रामा है, और ये संसार का जो ड्रामा है ये पूरे 5000 वर्ष का है। ये ड्रामा सृष्टि चक्र पूरे 5000 वर्ष का है, और ये सृष्टि चक्र 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। हूबहू ये रिपीट होता है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से आज समझेंगे कि संसार का चक्र कैसे चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर क्या आता है? सतयुग। ऑटोमेटिक ये चक्र लगातार चलता रहता है। अनगिनत बार ये चक्र चल चुका है और अनगिनत बार आगे चलेगा। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। डिस्क्लेमर है, ये समझ मुरली के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसे किसी भौतिक घटना या सामूहिक एक ही क्षण में होने वाली प्रक्रिया के रूप में ना ले। ये जाना भी आत्मा की यात्रा का संकेत है। ये जानना भी आत्मा की यात्रा का संकेत है, ना कि किसी दृश्य या भौतिक मूवमेंट का वर्णन। अगर आपको कल का दिन याद नहीं रहता तो फिर 5000 साल बाद वही दुनिया, वही लोग, वही घटनाएं बिल्कुल रिपीट कैसे होंगी? क्वेश्चन उठता है ये। अगर आपको कल का दिन जो बीत गया है वो याद नहीं रहता तो फिर 5000 साल बाद वही दुनिया, वही लोग, वही घटनाएं बिल्कुल रिपीट कैसे होंगी? क्या कोई याद रखता है या कोई राज, कोई और राज है? इस राज को हमें समझना है। क्या इसे कोई याद रखता है या इसमें कोई राज है? ये जो हम समझने जा रहे हैं, ये जो हम समझने जा रहे हैं, ये मुरली के आध्यात्मिक, ये मुरली के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। मुरली के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। इसे वैज्ञानिक प्रयोग या प्रमाणित भौतिक सिद्धांत के रूप में ना ले। इसे किसी वैज्ञानिक प्रयोग या प्रमाणित भौतिक सिद्धांत के रूप में ना ले। ये ड्रामा एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है जो आत्मा, समय और सृष्टि के चक्र को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। मुरली सार सरल भाषा में ये अनादि अविनाशी ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है, जो हूबहू रिपीट होता है।
ये अनादि अविनाशी ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। उदाहरण, मुरली रेफरेंस स्टाइल, मुरली में कैसे इसे कहा गया है। ड्रामा रिपीट होता है, मुरली में कहा बाबा ने कि ये ड्रामा क्या होता है, रिपीट होता है। अनेक मुरलियों में जो हुआ है वही होगा। हर 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट सीन चलता है। परमात्मा भी, कोई आत्मा भी, यहां तक के प्रकृति का कोई तत्व भी अपने पार्ट में कोई गलती नहीं कर सकता, कोई भी गलती नहीं कर सकता। बार बार समझाया, समझाएं, ड्रामा फिक्स्ड सीक्वेंस है। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसकी जो सीक्वेंस है वो एकदम फिक्स है, फिक्स्ड सीक्वेंस है। रिपीट सेम पैटर्न, पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आता। जो कपड़े आपने पहने हैं, जहां आप बैठे हैं, जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में है, वही 5000 साल बाद इसी समय आपके सराउंडिंग में होगा। जिस समय भी कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, उसका उस समय जो कुछ है वही 5000 साल बाद उसी समय होगा। सवाल, अगर मेमोरी नहीं रहती, याद ही नहीं रहती, तो रिपीट कैसे होता है। अब एक नाटक को हमें दोबारा करना हो तो कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी नाटक वही एक्टर्स दोबारा नहीं कर सकते। कर देंगे परंतु फर्क आ जाएगा। नाटक में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। पहला फर्क समय में आ जाएगा, दूसरा बोलने में, उठने में, देखने में, शरीर के अंग हाव भाव में बहुत अंतर आपको मिलेगा। हूबहू कभी भी नहीं हो सकता। तो ये वर्ल्ड नाटक एक्यूरेट कैसे चलता है, कोई बताएगा? क्यों चलता है ऐसा? एकदम कोई भी आत्मा गलती नहीं कर पाती, क्यों? कौन बता सकता है? क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है भाई साहब, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। हर आत्मा में पूरा ड्रामा, पूरा वर्ल्ड ड्रामा इतना एक्यूरेट रिकॉर्डेड है कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। ड्रामा का एक एक सीन और उसमें किसका क्या क्या रोल है, चाहे वो प्रकृति हो, कोई पदार्थ हो, जीव जंतु की आत्माएं हो, सब कुछ एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट होगा। अगर मेमोरी नहीं रहती तो रिपीट कैसे होगा? क्योंकि हर आत्मा में पूरा का पूरा ड्रामा, उसने कब, कहां, कैसे, क्या पहुंचना है, क्या करना है, वो एक्यूरेट रिकॉर्डेड है।
और टाइम आते ही वो मर्ज से इमर्ज हो जाएगा। जिसका पार्ट खत्म होता जाएगा वो मर्ज होता जाएगा, जो पार्ट है वो इमर्ज होता जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं। उस नाटक में तो कोई भूल कर सकता है, उसको बताना पड़ता है, परंतु यहां हमारा एक एक डायलॉग, एक एक बात, एक एक संकल्प, एक एक एक्ट इतना एक्यूरेट रिकॉर्डेड है कि हम आत्माएं उसी प्रकार से एक्ट करते हैं। साइंस एनालॉजी सिंपल, फिल्म मूवी एक बार रिकॉर्ड हो गई, हर बार प्ले वही सीन्स, एक्टर्स को याद नहीं, पर फिल्म सेम चलती रहेगी। यदि एक्टर को कहो आओ जरा एक्टिंग करके दिखाओ, अब वो दोबारा एक्टिंग उस प्रकार से नहीं कर सकता। परंतु जो रिकॉर्ड फिल्म है वो हूबहू चलेगी, वो मिस्टेक भी नहीं कर सकती। परंतु मैं देख रहा हूं कि उसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। परंतु इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हम तो क्या, परमात्मा भी ना इसमें से कुछ घटा सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना स्लो कर सकता है, ना फास्ट कर सकता। हम तो क्या, परमात्मा भी नहीं कर सकता। कोड फिक्स्ड है, हर बार रन सेम आउट। कंक्लूजन, ड्रामा मेमोरी से नहीं चलता। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ये पैटर्न से चलता है। इस पैटर्न में प्रकृति और आत्माएं समय की बेल्ट पर एक्यूरेट मूव करती। डीप स्पिरिचुअल लॉजिक, आत्मा एक्टर है, शरीर कॉस्ट्यूम है, दुनिया स्टेज है, स्क्रिप्ट पहले से फिक्स्ड है, इसलिए ये रिपीट होना पॉसिबल है। ये रिपीट होना संभव है। कॉमन डाउट्स क्लियर, कुछ कॉमन डाउट्स खड़े होंगे आपके, उनको भी हम साथ में क्लियर कर लें। क्वेश्चन, कोई याद क्यों नहीं रखता? एक्टर याद क्यों नहीं रखता? पूछा है किसी ने। क्योंकि मेमोरी बॉडी जो है ना, मेमोरी जो है वो बॉडी बेस्ड है। आत्मा में कोई मेमोरी नहीं होती। ये बॉडी बेस्ड है मेमोरी। यहां थोड़ा सा अपवाद भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसको बॉडी की जगह पर
जन्म कहना चाहिए और उसमें ड्रामा भी लगाना पड़ेगा। कैसे होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस एकदम मेरे सामने आए जैसे ही मैंने बोला कि जिनको पिछले जन्म की बातें हूबहू याद है और एक्यूरेट है। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। उन्होंने कुछ कार्मिक अकाउंट इस जन्म में पूरा करने के लिए उनके संपर्क में आना था और उसके बाद कुछ समय बाद जैसे ही हिसाब पूरा हो गया तो फिर भूल जाते। फिर एग्जैक्ट रिपीट होता है एकदम। कैसे? क्योंकि पैटर्न फिक्स्ड है, इसीलिए ये रिपीट जो है ना एकदम एक ही जैसा होता है। क्वेश्चन, कौन कंट्रोल कर रहा है? इस वर्ल्ड ड्रामा को कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। नोट करना है इस बात को। ये जो 5000 साल का ड्रामा है इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। ये ऑटोमेटिक ड्रामा है। ये ऑटोमेटिक ड्रामा है। एक्सपीरियंस, मैं आत्मा हूं, मैं एक्टर हूं, ये जीवन एक दृश्य है। ये जीवन एक दृश्य है। ग्रैंड कंक्लूजन, ड्रामा याद से नहीं चलता। ड्रामा रिकॉर्डिंग से चलता है। ड्रामा याद से नहीं चलता, ड्रामा रिकॉर्डिंग से चलता है। फाइनल गोल्डन लाइन, आपको याद नहीं है फिर भी आप वही कर रहे हैं। नोट करना है, आपको याद नहीं है फिर भी आप वही कर रहे हैं जो आपने 5000 साल पहले किया था। आप वही बोल रहे हैं, वही संकल्प कर रहे हैं। जो आपने पहले किया था वही आपने कर लिया। 5000 साल बाद सब रिपीट कैसे होता है, ये ड्रामा का सबसे बड़ा रहस्य। अगर याद नहीं तो रिपीट कैसे?
अगर आपको कुछ याद नहीं, फिर भी सब रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? समझ में आई है बात? इसका मतलब क्या कि ये ऑटोमेटिक है। ये कैसे है? ये ऑटोमेटिक है। ये ड्रामा हूबहू चलता रहता है। जो इसके अंदर बहुत क्लियर इसको मैं बड़ा करके दिखा दूं, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।